हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल. सो आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल ज़ेन एंड ब्लूम अगेन. जिन्होंने अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. आई बी ब्रिंगिंग वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑकल्ट एंड एस्ट्रोलॉजिकल टैरो स्टफ, so that you can get benefited each day by using them. तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों का सबसे फेवरेट टॉपिक, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर. आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, उसका करंट फीलिंग क्या है और आगे उसका एक्शन क्या होगा, इसके बारे में. तो आई विल बी डूइंग सेरोमैंसी कैंडल वैक्स रीडिंग. अगर आप लोगों को सेरोमैंसी क्लासेस चाहिए होगा तो प्लीज लेट मी नो. आई एम गिविंग क्लासेस ऑल्सो एंड ऑन अ 1-to-1 basis, not on batch or on a recorded video, so that you can learn properly in a thorough way. So let's get started. मैंने पहले से ही वाटर को एनर्जाइज किया हुआ है और कैंडल्स भी एनर्जाइज किया हुआ है. सो एंड जो भी प्री रिचुअल्स चाहिए होता है सेरेमनी का, आई हैव ऑलरेडी डन इट सो दैट आई कैन स्टार्ट द रीडिंग राइट नाउ. सो एंजल्स, प्लीज गाइड मी विद दिस रीडिंग. तो जब भी मैं ये कैंडल को जला रही थी ना, तो एक अजब सा स्पार्क आया इसमें. तो इसका वही इंडिकेशन मुझे मिला डाउनलोड्स कि आपके पर्सन बहुत आपको मिस कर रहा है बैडली. हो सकता है आप लोगों के बीच कोई अनबन हो गया हो, कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया हो और अभी वो रिपेंट कर रहा है कि आपके साथ ऐसा कैसे ट्रीट किया. तो मेरे कैंडल्स रेडी हो चुके हैं. So let's start the reading. तो फ्रेंड्स, वही दिखा रहा है आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है एंड ही इज रिपेंटिंग फॉर हिज बिहेवियर पैटर्न. अगर आप लोगों से कोई किसी का हो सकता है बहुत रिसेंटली कोई अनबन हुआ हो, तो ही इज रिपेंटिंग ऑन दैट. और वो खुद को एनालाइज कर रहा है कि वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग. तो उनका मानना है गलती दोनों तरफ से है, लेकिन मुझे जो फीलिंग्स आ रही है कि ज्यादातर गलती उसके ही है. लेकिन उसको ये मानने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है. मे बी आपका गाय थोड़ा इगोइस्टिक है, तो उसको लगता है कि प्रॉब्लम्स दोनों में ही है. थैंक गॉड ये नहीं कि खाली गलती आपकी ही है. तो अभी वो एकदम हामिद मोड में चला गया है. और थोड़ा डर भी गए हैं कि शायद आपको खो ना दे. ये डर है, वो दिखाते नहीं है, लेकिन शी और ही whoever that person is, ये कोई जेंडर बेस्ड नहीं है, कोई भी हो सकता है. आपका जो भी जेंडर आपका पार्टनर हो, तो इट्स वैलिड फॉर ऑल द जेंडर्स. तो अभी वो थोड़ा डर गया है कि शायद इस बार आपको खो ना दे. और उसका एक बिहेवियरल पैटर्न है जो वो रिपीटेटिव बिहेवियरल पैटर्न वो बोलता है. एक ही गलती दोहराना, एक ही चीज दोहराना उसका एक हैबिट है या आपका कैरेक्टर हो सकता है. बट ही इज रेक्टिफाइंग हिमसेल्फ. अभी वो चेंज करना चाहते हैं वो पैटर्न को, वो ब्रेक करना चाहते हैं और आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं. लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये आइस ब्रेक करे, कि आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम हो गया है
उसको चेंज कैसे करें। बट ही इज रियली लॉन्गिंग फॉर यू एंड मिसिंग यू अ लॉट। वो पहले से ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। एंड गाइस, आप शायद देख पा रहे हो कि नहीं, एक प्यारा सा ना हार्ट शेप हो गया है। मैं जब भी ये रीडिंग कर रही हूँ, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, एक प्यारा सा पिंक वाला हार्ट यहाँ पर फॉर्म हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही। इट्स सो वंडरफुल। सो इट्स अ डिवाइन साइन कि आपका यूनियन होने को है। टाइम लगेगा, लेकिन वो दिस इज फॉर श्योर। हो सकता है ये आपका सोल कनेक्शन हो, आपका पार्टनर आपके साथ आपका सोल कनेक्शन हो। कुड बी अ सोलमेट, कुड बी अ ट्विन फ्लेम। लेकिन जो भी है, ही हैज लॉट्स ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि ये उसके साथ ऐसे फीलिंग्स वो किसी के साथ शेयर नहीं किए, ऐसे फीलिंग्स किसी के लिए उसको नहीं हुआ। तो इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। ये तो कभी नहीं हुआ, तो अभी क्यों? उसके जितने सारे फ्लिंग्स हुए हैं, अफेयर्स हुए हैं, अगर हुआ हो तो सब बेकार है। तो उसको सोच रहा है कि अभी तक इतना टाइम वेस्ट क्यों किया। अभी तो वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, थोड़ा डर रहे हैं। मैं बाद में विद कार्ड्स आई विल सी लाइक कब तक आप लोगों का कम्युनिकेशन रिकम्युनिकेशन फिर होगा फिर से। लेकिन वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये कनेक्शन को ऑफ नहीं करना चाहते। वो अकेले में रोता भी है या रोती भी है। आप डोंट गो फॉर द थी और था थिंग्स। दिस पर्सन ट्राइज फॉर यू। क्योंकि आप उसके लिए बहुत प्रेशियस हो, और इसलिए उसको ये कनेक्शन को कैसे संभालना है उसको नहीं आते। तो उसका नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मी। वो अभी कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। ही और शी इज जस्ट प्रेइंग कि भगवान ऐसा कुछ कर दे कि आप लोगों में सब कुछ ठीक हो जाए। उसका जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर कोई इश्यूज है तो वो हट जाए और आप लोग एक हो जाए। अभी आपका पार्टनर थोड़ा खुद को टाइम देना चाहते हैं, खुद को रेक्टिफाई करना चाहते हैं। तो इस फेस को जैसे हम लोग बोलते हैं हर्मिट फेस। दिस पर्सन इज सर्चिंग विद इन, अपने आप अंदर झांक रहे। जैसे ये फ्लेम्स फ्लिकर कर रहे हैं ना, तो इससे यही इंडिकेट करता है कि आपका पर्सन आपके लिए जब भी टाइम मिलता है आपके बारे में सोचता है। अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, कोई नौकरी या फिर खुद का कुछ इंडिविजुअल काम, वो छोड़कर जब भी उसका टाइम फ्री टाइम होता है वो आपके बारे में ही सोचता है। पर उसको समझ में नहीं आता कि इसको ठीक कैसे करे। और यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपका जो भी आपका यूनियन डिवाइन टाइमिंग में ही होगा, ना उसके एफर्ट से ना कि आपके एफर्ट से। और अभी आप कोई एफर्ट मत डालो ही मत, क्योंकि उसका असर उल्टा हो जाएगा। जस्ट लेट इट बी, लेट द टाइम गोज। और अभी के लिए मेरा यही एडवाइस होगा, जहाँ जो यहाँ पर
गाइडेंस मुझे मिल रहा है, प्रैक्टिस सेल्फ लव। मैं ये हमेशा बोलती हूँ, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे तो दूसरों को कैसे प्यार करोगे? हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि हम मेरे पार्टनर कैसे हो, मेरे पार्टनर प्यार करे। अरे पहले खुद को तो प्यार करो, फिर तो पार्टनर आएगा। आप लोग की यूनियन होगा, लेकिन थोड़ा टाइम है अभी। तो यही बोला जा रहा है फ्रॉम यूनिवर्स कि यू बोथ ऑफ यू गिव टाइम टू योरसेल्फ, और धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। अचानक से ऐसा नहीं होगा कि वन फाइन मॉर्निंग आप लोगों का पूरा लावी डवी मूड आ जाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है। तो डिवाइन कनेक्शन डिवाइन टाइमिंग में ही होगा। जितना भी हाथ पैर मान लो वो उससे कुछ नहीं होगा। आपका जब भी होना होगा, जब कब डिवाइन का मर्जी होगा तभी होगा, और वो ही बेस्ट है। आपका पार्टनर भी वही सोचते हैं कि सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं, सब वही ठीक कर देगा, क्योंकि उसके पास कोई सोल्यूशन है नहीं। और अगर आप खुद कोशिश करेंगे कोई सोल्यूशन निकलने के लिए, तो वो अभी रेडी नहीं है वो सोल्यूशन लेने के लिए। बट वन थिंग फॉर श्योर, जो मैंने पहले भी कहा, ही हैज वेरी डीप डीप फीलिंग्स फॉर यू, शायद आपसे भी गहरा। ऐसा हो सकता है कि आपको वो कभी ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया, या शो ऑफ करते हैं कि आई डोंट केयर अबाउट यू, लेकिन आपसे ज्यादा केयर करते हैं और आपसे ज्यादा डरते हैं ये रिलेशनशिप खोने के लिए, आपको खोने के लिए। अभी नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आप कुछ मत कीजिए, जस्ट कंसंट्रेट फुल्ली फोकस ऑन योरसेल्फ, वही आपके लिए बेहतर होगा। सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ सेल्फ लव, आप खुद को प्यार कीजिए, खुद के टाइम निकालिए, खुद के इवॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि शॉपिंग कर लिया, मूवी देख लिया, वेब सीरीज देख लिया, ऐसे नहीं। ट्राई टू इवॉल्व योरसेल्फ, ट्राई टू ग्रो योरसेल्फ, लर्न समथिंग न्यू, लर्न विच विल हेल्प यू इन योर लाइफ। और ऐसा कुछ किताब पढ़िए जो आपके लिए आपको इवॉल्व करे। बोलते हैं ना, बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन ऑफ ह्यूमन बीइंग, वही है, सही है। तो ये रीडिंग मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। आगे देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन एडवाइस क्या है, और आपका पर्सन का करंट फीलिंग्स थ्रू कार्ड्स। तो इसको मैं ब्लो आउट नहीं करूंगी, क्योंकि ब्लो आउट करने से इसका जो भी असर हुआ है, वो इसका जो भी पावर्स है वो भी ब्लो आउट हो जाएगा। तो मैं इसको अलग से रख देती हूँ और उसको बाद में स्नफ आउट कर देंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या लेके आते हैं कार्ड्स। So friends, here I am with the card thing for the oracle, like his true feelings and his next action and your divine guidance और उसका कुछ personal messages. तो I am using Be Abundant Oracle. It's a very nice cards prescribed by my friend. तो और आपको अगर ये कार्ड डेक चाहिए तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी इन द गिवन व्हाट्सएप नंबर, आई विल सेंड अक्रॉस टू यू। तो इसमें आधा कार्ड है
फॉर हिज करंट फीलिंग्स एंड आधा कार्ड है फॉर डिवाइन गाइडेंस. इट्स अ वंडरफुल थिंग. तो इट्स लाइक इट्स एकदम डायरेक्ट. तो देखते हैं व्हाट्स हिज योर पार्टनर्स फीलिंग्स फॉर यू अभी और उसका नेक्स्ट एक्शन. वाओ. तो पहला कार्ड है आई एम चेंजिंग माई थॉट्स एंड इमोशंस एंड बिहेवियर्स टू प्रोड्यूस प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ. तो देखा मैंने कहा कि अभी वो खुद को चेंज कर रहा है. ऑल माई इन्वेस्टमेंट्स आर प्रॉफिटेबल. तो वो आगे फ्यूचर का सोच रहे हैं आप दोनों के बारे में कि कैसे आपका फ्यूचर, आप दोनों का फ्यूचर सिक्योर कर सके. Enormous wealth and abundance are available to me to feel I feel worth and deserving. तो वो अभी वही जो मैंने कहा कि वो अभी सोच रहे हैं आप दोनों की फ्यूचर के बारे में, कैसे उसको बेटर किया जाए और खुद को भी कैसे इम्प्रूव किया जाए सो दैट ही कम्स टू यू. और भी थोड़ा कार्ड देख लेते हैं. व्हाट इज फीलिंग्स. उल्टा आ गया, सॉरी. अमेजिंग मिनी कार्ड्स टुडे. ये थोड़ा टाइनी है लेकिन बहुत क्यूट है. सो आई कैन कैरी इट एनी टाइम एनीवेयर. तो डिवाइन प्लीज गाइड मी हिज पेरेंट्स, हिज प्रेजेंट सिचुएशन. अभी सोच रहे हैं सेम हियर. तो अभी वो बहुत इमोशनल है और वो सोच रहा है आपको बेहतर लाइफ कैसे दे. तो देख लेते हैं उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा टुवर्ड्स यू. ही इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ. और जो भी उसका ऑब्स्ट्रक्शंस है उसके ऊपर काम कर रहा है. आप दोनों के बीच का जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस है और थोड़ा फिनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है उसको भी ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं. 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 555 आ गया. तो ये डिवाइन मैसेज है कि वो डेफिनेटली ही इज गोइंग डाउन थ्रू अ लॉट्स ऑफ इमोशनल टर्मोइल. जैसे मैंने वो रीडिंग में भी कहा, सेरोमैंसी कार्ड कैंडल वैक्स रीडिंग में भी कहा. तो डिवाइन प्लीज गाइड मी हिज नेक्स्ट एक्शन. तो फिलहाल के लिए वो तो अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे टुवर्ड्स यू, बट ही इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ सो दैट इन फ्यूचर, नॉट इन इमीडिएट फ्यूचर बट इन लाइक थोड़ा आगे के फ्यूचर में वो आप लोगों के आपके साथ वर्कआउट कर सके. तो कब तक वो कांटेक्ट करेंगे थोड़ा स्पिरिट्स प्लीज बताएं. पेंटाकल्स, हो सकता है 9 वीक्स के अंदर, विद इन 2 months, दैट इज सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर. ये तीनों मंथ्स है जहां पर वो उसके साथ आपका रिकॉन्टैक्ट होगा या फिर आपके साथ अचानक कोई कम्युनिकेशन हो जाएगा. वे गाइड कर रहे हैं. तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है फ्रॉम यूनिवर्स. प्लीज गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स. सी पॉजिटिव एटीट्यूड. आप लोग पॉजिटिव रहिए. आप लोग अपने खुद के ऊपर काम कीजिए. आप लोग सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए. आपका यूनियन होगा. आई हैव अ फीलिंग इट्स अ वेरी गुड. यहाँ से आई एम जस्ट गेटिंग वेरी पॉजिटिव वाइब्स. आपका यूनियन होगा. सक्सेस इज इन योर वे. डेफिनेटली होगा. और थोड़ा 1-2 पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं फ्रॉम योर पर्सन. वो क्या कहना चाहते हैं आपसे. ओनली योर लव कीप्स मी गोइंग, बिलीव मी और नॉट. देखा, उसका एक ही सहारा है, आपका प्यार. चाहे वो आपसे बोले ना बोले, लेकिन वही है. डिवाइन प्लीज गाइड मी. Others tried to fix me, you healed me. वो दूसरे के इसलिए आप उतने खास हो उसके लिए.
विल कॉल यू सून। तो किसी किसी के लिए हो सकता है वो आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करे, और अदर्स के लिए जैसे जो मैंने टाइम स्पैन दिया है 2 months to 2 to 4 months। दिस इज अल्टीमेट थिंग, आई लव यू। और कुछ बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यही है आपका रीडिंग। हो सके अगर उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे लगा। अगर कोई सुझाव है, अगर कोई शिकायत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। अगर कुछ नया कुछ चाहिए तो आई कैन ऐड दैट थिंग ऑल्सो। और अच्छे रहे, बेहतर रहे, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, खुश रहिए। नमस्ते।